लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है और फैसला इस बात पर लिया जा रहा है कि जो उग्र हो चले हैं खिलाड़ी, उनको किस तरीके से मनाया जाए, रिझाया जाए। दरअसल वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा वो तब तक आंदोलन करते रहेंगे। ये पूरा मसला आप देख ही रहे हैं, कुछ दिनों से चल रहा है। इसके चलते इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो अब तक चुप थी, आज उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई, जो बैठक अभी अभी खत्म हुई है। और ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक ये बैठक करीब 1.5 घंटे चली। 7 मेंबर की एक कमेटी बनी है। कमेटी पहले खिलाड़ी फिर कुश्ती संघ से बात करके एक फैसला लेगी और ये 7 मेंबर कमेटी है जिसको ये फैसला लेना है जल्दी से कि क्या निर्णय लिया जा सकता है। इसमें कौन कौन है, इसमें सदस्यों के नाम भी आ गए हैं। MC मैरी कॉम है इसकी अध्यक्ष, सहदेव यादव, उसके बाद 2 वकील डोला बनर्जी और योगेश्वर दत्त और अलकनंदा, ये इसके सदस्य हैं। इससे पहले कि हम इस कहानी में और आगे बढ़ें, सबसे पहले चलते हैं सौरभ शुक्ला के पास। सौरभ शुक्ला एक और मीटिंग ट्रैक कर रहे हैं। ये मीटिंग हो रही है अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं उनके घर पे। सौरभ, क्या इससे ये जो कमेटी बनी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो समिति गठित की है, इससे संतुष्ट हैं क्या खिलाड़ी? देखिए संकेत अभी अंदर ही हैं ये खिलाड़ी, और शायद इन खिलाड़ियों से बात भी हो रही हो, शायद PT उषा ने इनसे बात भी की हो। अंदर जो खेल मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, जो खेल सचिव हैं वो हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DG वो भी मौजूद हैं। इस कमेटी को लेकर संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खिलाड़ी अभी तक यही अड़े हुए थे कि नहीं इस्तीफा लिया जाए। और योगेश्वर दत्त का एक नाम है जिसको लेकर के हो सकता है खिलाड़ियों को समस्या हो। रिका हमारे साथ हैं जो कि IOA की बैठक ट्रैक कर रही थी। रिका, इस IOA की बैठक में जो निष्कर्ष निकाला है, आपको लगता है कि खिलाड़ी मानेंगे? क्योंकि इसमें जो MC मैरी कॉम है या फिर योगेश्वर दत्त को लेकर कल विनेश ने बोला था कि ये तो गोदी में जाके बैठे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह के। देखिए, इसमें सिर्फ योगेश्वर नहीं है पर और बड़े सारे नाम हैं। मैरी कॉम है, डोला बनर्जी है, अलकनंदा अशोक है जो कि सेक्रेटरी है, और सहदेव यादव जो कि IOA के ट्रेजरर है, और ये सारे क्रेडिबल फेसेस है। और मुझे लगता है कि इस टाइम में यही सोल्यूशन है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगा है वो आरोप की जांच हो, और जो इनकी मांग है उसके बाद ही उनको कहा जा सकता है कि रिजाइन करे। और अयोध्या में उनकी मीटिंग है संडे को, उससे पहले अगर वो रिजाइन करते हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा। कल 72 आवर्स जो कि 72 घंटा जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को दिया है वो खत्म होता है, तो क्या नतीजा निकल के आता है, वो क्या जवाब देते हैं, उनका जवाब भी देखना पड़ेगा। ज़रूर ये बात है कि उन पर प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है रिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि एथलीट्स मानने को तैयार नहीं है, वो मैट पे वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी अनुराग ठाकुर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और IOA को लगा कि ये शायद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। जब विनेश फोगट ने उनसे बात करी, उनको लेटर लिखा, संग मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के अंदर PT उषा ने ये मीटिंग बुलाया। सौरभ, ये पता है कि कोई टाइम बाउंड मैनर में ये कमेटी अपना फैसला सुनाएगी? कुछ आइडिया? क्योंकि खिलाड़ी, उनका तो ये मानना है कि हम बैठे रहेंगे। देखिए संकेत, मुझे लग रहा है बहुत प्राथमिक जानकारी है अभी IOA के सूत्रों से ही। रिका हमारे सामने ही बात करके खबर निकाल रहे हैं, रिका और हमारे सहयोगी विमल। ये कुछ टाइमलाइन डिसाइड है कि कितने घंटों में, कितने दिनों में ये प्रोब करेंगे, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा है कि अगर कोई समिति बनती है तो समिति के सामने उन लड़कियों को लाएंगी जिनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। तो क्या कुछ पता चल पाया कि कितने दिन है इनके पास? सौरभ, मुझे लगता है कि क्योंकि इतने जल्दी उन्होंने कमेटी बनाया है तो जांच भी जल्दी होगी, क्योंकि मसला है इनके मैट पर वापस जाने का। अगर ये जो पूरी कहानी है खत्म नहीं होती है, ये लोग प्रैक्टिस में वापस नहीं जाएंगे, और एक दिन के साथ इनका वो आवर्स खराब हो रहा है, प्रैक्टिस आवर्स खराब हो रहा है। तो कोशिश, छवि भी खराब हो रही है, सरकार के छवि भी खराब हो रही है, इनकी प्रैक्टिस टाइम भी खराब हो रहा है। तो जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन, ये अभी नहीं पता है कि कितने दिन है इनके पास, अभी तक वो नहीं बोले। और हम फॉर्मली एक IOA से रिलीज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। ये रिलीज के ऊपर भी ध्यान देंगे। लेकिन सौरभ और रिका, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विमल जी भी जुड़ गए हैं। विमल जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन सदस्यों के बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें, क्योंकि इसमें लिस्ट में एक योगेश्वर दत्त भी हैं और योगेश्वर दत्त पर इन्हीं
पहलवानों ने आरोप भी लगाया कि वो तो जा करके सरकार की गोदी में बैठ गए, बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 7 सदस्य हैं इसमें, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उसमें से ही मेंबर बनाने थे और इसलिए योगेश्वर दत्त भी हैं। और अगर आप डेविल्स एडवोकेट करते भी हैं तो एक दूसरा पक्ष जरूर होना चाहिए, एक तरफा नहीं हो सकता। और इसमें 2 वकील भी हैं, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि योगेश्वर दत्त है या नहीं। अब बात जो वहां पे मीटिंग में हुए है वो अहम जानकारी आपको दे दूं संकेत। सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि आप जो खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि संघ को बर्खास्त किया जाए, संघ को बर्खास्त करने का पावर किसी के पास है ही नहीं। और अगर जो खिलाड़ियों को जो सेक्सुअल एलिगेशंस की बात है और खिलाड़ी कह भी रहे हैं कि वो सबूतों को लेकर आएंगे, तो वो उनके पास जाएंगे। सबसे पहले जो कमेटी है वो खिलाड़ियों से ही बात करेगी और खिलाड़ियों की का सारा पक्ष जानने के बाद, सबूत और गवाह लेने के बाद वो जरूर उनके पास जाएंगे। उन्होंने ये भी आपस में बातचीत हुई है 1.5 घंटे में कि अगर सेक्सुअल एलिगेशंस का मामला है तो ये मामला पुलिस तक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल एलिगेशन का मामला वो आपके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। तो डोला बनर्जी, एमसी मैरी कॉम जैसे भी नाम है, क्योंकि लड़कियां हैं इसमें, अलकनंदा हैं, तो ये लड़कियां 2 पूर्व हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि योगेश्वर दत्त के होने से कोई फर्क पड़ेगा। योगेश्वर दत्त का रुख जो है जरूर मतलब पूर्णतः खिलाड़ियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन कई सारे खिलाड़ी हैं और उनको अब ट्रस्ट करना पड़ेगा कि 7 मेंबर्स की कमेटी बनी है। जो खिलाड़ी हैं इनको ये रास्ता भी है। इस समिति से वो सहमत होंगे या नहीं, क्योंकि जैसे कि अभी विमल जी बता रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं आईओए के, उन्हीं में से समिति के सदस्य चुने जाएंगे और चुने जाते हैं।